आयत अकबर। टिकटॉक लाइव को बड़ा टॉक्सिक भी कहते हैं, कल्चर अच्छा नहीं है फॉर गर्ल्स। सिर्फ टिकटॉक लाइव नहीं होती, आप कहीं भी जॉब करें, अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह। तो यार तुमने भंग वाले पकोड़े खाए हुए हैं, तुमने कोई नशा किया हुआ है, एंड बीइंग अ गर्ल आई वाज नॉट कंफर्टेबल वाचिंग दैट वीडियो। ये आपकी तरबियत होगी, मेरा इखलाक ऐसा नहीं, मेरी तरबियत ऐसी। तो कितने पैसे महीने के कमाती? एवरेज 10 लाख ऑनवर्ड। रजब भट्ट साहब के साथ भी आपका एक ब्लॉग था, उसके व्यूज इतने ज्यादा है, क्या उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है इसलिए? वो माशाल्लाह पाकिस्तान के शाहरुख खान तो हैं। हाँ, और यूट्यूब से इतना इनकम, इतनी रेवेन्यू होती नहीं है जितनी लोगों को लगती है। हाँ, हमें तो लगता है कोई अरबों कमा रहे हैं। ना 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 ना, अरबों अच्छा। टिकटॉक से कमाएंगे। अच्छा, रजब भट्ट और ईमान की भी बड़ी कंट्रोवर्सी चली, गलत कौन है इस? हम तो सिर्फ देख रहे हैं जो हमें देखने को मिल रहा है, सो उसके बेसिस पे आई डोंट थिंक सो हमें जज कर सकते। सबसे एम्बैरेसिंग डीएम जो आपको आया? शादी के बड़े मैसेजेस आते हैं। रेड फ्लैग क्या लगता है मर्दों में? आपके जो खेलते हैं दिमाग, ब्रेन गेम्स जो चल रही होती हैं। खाने में क्या पसंद है और बनाना क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपने लास्ट टाइम अपने पैसों से शॉपिंग कब की थी? इंस्टाग्राम या टिकटॉक? टिकटॉक। टिकटॉक लाइव में कोई बुराई नहीं है सिवाय ऑनेस्टली टिकटॉक लाइव में बुराई नहीं है। रजब भट्ट। रिलैक्स रहें। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, दिस इज मी हिना नियाजी। आप लोग देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, और आज पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन कर रही हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर, जिनसे बहुत ही इंस्पायरिंग, इंसाइटफुल और अनफिल्टर्ड गुफ्तगू होने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आयत अकबर। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है, ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम तो जानते हैं और हम आपको देखते भी रहते हैं, आपका यूट्यूब के व्लॉग्स भी देखते हैं, आपको सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते आपको, आयत खुद को 3 वर्ड्स में डिफाइन करना हो, 3 वर्ड्स क्या होंगे? अच्छा, ये सवाल ना मैं खुद अगलों से पूछती कि मुझे डिफाइन करो कि मैं कैसी हूँ। हाँ। अपने आप को पहचानना ना, इंसान ये बस कंफ्यूज ही रहता है। लाइफ का सबसे एक्साइटिंग चैप्टर क्या है? क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? आजकल लाइफ में मेरे एक्चुअली हमारा एक रूटीन है, ठीक है, जो पिछले 4 साल से मैं लाइव करते आई हूँ टिकटॉक की। तो वो एक लूप है जो बस चलती रहती है, एक जॉब की तरह। जैसे सुबह उठते हैं 9 to 6 अपनी जॉब करते हैं, तो लाइफ का भी यही है। लेकिन न्यू ये है कि मैंने थोड़ा बाबा को तंग किया, मैंने कहा बाबा बस करे, अब दुबई में बोरिंग हो रहा है। तो उसके हाँ। अंदर है नहीं, सारे रजब भाई, सारे दोस्त यार सब पाकिस्तान में होते हैं, तो जरा पाकिस्तान का ट्रिप लगाए। अच्छा, सो आप इधर आई हुई हैं। सबसे- अच्छा, आपने लाइव का भी जिक्र किया इस तरह से कि जैसे 9 to 5 जॉब होती है, सो आप उस पे टिकटॉक पे लाइव आते हो? हाँ जी, मैं कि TikTok पे कितने टाइम के लिए? मैं सबसे कम टाइम के लिए आती हूँ। ओके। मेरे अलावा जितने भी वेल नोन इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, वो हम्म। बकायदा पूरा टाइम देते हैं अपना। वो 9 to 6 जॉब देते हैं। मैं मुश्किल से जाती सुबह हूँ। 9 बजे? नहीं 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 नहीं। हाँ, शाम को शुरू होता है ओके। 9 बजे, यानी तकरीबन पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से लगा ले 9 बजे से बैठते हैं सुबह 6 6 7 7 8 8 बजे तक। लेकिन मैं सबसे कम अच्छा। बैठती हूँ। मैं जाती हूँ 2 घंटे 2.5 घंटे में, मैं कहती हूँ भाई बस बस है। अब नहीं हो पा रहा तो ये मुझसे। टिकटॉक लाइव को बड़ा टॉक्सिक भी कहते हैं, और कहते हैं कि कल्चर अच्छा नहीं है फॉर गर्ल्स, एंड यहाँ पर बहुत बुरी चीजें भी देखने को मिलती हैं, और लोग एक दूसरे को बैश कर रहे होते हैं, गालम गलोच होता है, फिर बड़ी बुरी किस्म की पनिशमेंट्स भी होती हैं। किस तरह से आप ये सब कुछ फिर हैंडल करते हो, फेस करते हो? बिकॉज यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली एंड बड़ा एजुकेटेड आपका बैकग्राउंड मुझे लग रहा है, तो किस तरह से हाउ डू यू मैनेज, और जो सारा वहां पर चल रहा होता है सिलसिला, उससे कैसे खुद को सेफ रखती हो? अच्छा, बात आती है इंसान के अपने मॉरल्स होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए। वो चाहे जहां भी काम करे, सिर्फ टिकटॉक लाइव नहीं होती, आप कहीं भी जॉब करें, अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह। इट्स अबाउट आप अपनी कैसे बाउंड्री सेट करते हैं, अपनी लिमिट्स कैसे सेट करते हैं। मुझे 4 साल हो गए टिकटॉक पे, तो 4 साल से मैं लाइव करी। पनिशमेंट्स वगैरह होती हैं, मैं बैठती हूँ यार चलो क्या पनिशमेंट है यार, एक काम करो कानों पे सॉक्स चढ़ा के चलो बकरे की आवाज निकालो। तो ये तो एंटरटेनमेंट है, ये फन है। और अगर कहा जाता है कि टिकटॉक लाइव बहुत बुरा है लड़कियों के लिए, तो अगेन हर इंसान की इज्जत अपने हाथों में होती है। तो अपने आप को कैसे आपने अपने आप को सेट रखना है। फिर आपने टिकटॉक लाइव की बात की, अभी मेरे जब गेस्ट आते हैं तो ऑब्वियसली हम रिसर्च कर रहे होते हैं, वीडियोस भी देख रहे होते हैं, व्लॉग्स भी देख रहे होते हैं। बड़ा अच्छा मुझे आपका कंटेंट लगा, उसमें फैमिली और बड़ा वो लाइवली सा था। एक वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी, अब आपने जिक्र किया तो आई थिंक वो टिकटॉक लाइव की वीडियो थी, जिसमें उमर बट के साथ शायद यू वर लाइव, एंड वो आपसे मुखातिब हो रहे हैं कि वो यार तुमने भंग वाले पकोड़े खाए हुए हैं, तुमने कोई नशा किया हुआ है, एंड बीइंग अ गर्ल आई वाज नॉट कंफर्टेबल वाचिंग दैट वीडियो।
where I realized कि एक लड़की को इतना आप डिग्रेड कर रहे हैं या उसको आपकी दोस्ती हो सकती है बहुत अच्छी बिल्कुल। और वो शायद दोस्ती में आपको तंग कर रहे थे या मजाक चल रहा था, बट वो मजाक जो था मुझे लगा वो बिलो दी बेल्ट हो रहा है। वो डिफरेंट नशों के नाम ले रहे थे जो कि मुझे तो मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था वो क्या नशे थे, तुमने ये किया है, तुमने वो किया, एंड यू वर लाइक नहीं, एंड देन यू एड्रेस्ड हिम और फिर आपने बोला मामा इसको देखें इसका दिमाग खराब हो गया, कुछ जी। इस तरह से आपने मामा से बात की। तो मैं अपनी समझती कि यू कम फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, आपका एक ऑरा है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, तो इसमें जब इस तरह के लोगों के साथ आप लाइव आती हैं तो परसेप्शन बदल जाता है कि यार ये क्या कर रही है बैठ के। अच्छा, बात ये आती है कि अगर आप लाइव करें ना तो अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आई होते हैं, गेट इट। एजुकेटेड भी होते हैं, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के बेसिस पे आते हैं, जिनका सिर्फ गोल होता है पैसे कमाना, तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। बात आती है मेरी, तो मैं अपनी जो टेम्परमेंट है मैं बहुत काबू में रखती हूँ, बिल्कुल मैंने देखा। क्योंकि अक्सर क्या होता है अगला सामने कुछ भी कह जाते कहते हैं, नहीं गुस्सा तो फिर पारा जब हाई होता है इंसान को पता नहीं होता वो क्या कह रहा है, तो होता है कि नहीं टेम्परमेंट रखो का रखो रखो, अगर अगला लोग याद रखेंगे कि अगले ने गलत बोला है, ठीक है, मेरा जो रिएक्शन होगा ना एक्चुअली वो लोग याद रखेंगे कि आयत ने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। तो अगर उमर बट वो मजाक रहा तो पहले तो दोस्ती है, ठीक है, सलाम दुआ हो जाती है, अगर वो उधर मैं आई हूँ तो एक आधी दफा मुलाकात हो गई सबके ग्रुप में, तो जब वो कहा मैंने, फिर एक तरीका होता है लोगों का सिंपली कट ऑफ करने का, वो कन्वर्सेशन कट ऑफ करने का कि यार मजीद आगे बढ़े ना। तो वो बात जब हुई थी, क्योंकि वो नाम खुद ले रहे थे, मैं कहती ये है क्या, ये है कौन सी चीजें। तो आप अपने आप को टेम्परमेंट आपको जरा कंट्रोल करना होता है ना, तो आपका रिएक्शन, दैट्स हाउ यू आर नोन फॉर, दैट्स हाउ यू हैंडल थिंग्स। ओके, तो उसमें जब इस तरह का कोई अगर आ भी जाता है लाइव वीडियो में, आपका जानने वाला है, आपका फ्रेंड है, तो आप बस अवॉइड करते हो विद द कूल टेम्परामेंट, ज्यादा उसके साथ आर्ग्यू नहीं करते हो? आर्ग्यू नहीं करते, मैं कोई कुछ कह देता है, मैं कहती हूँ यार ये आपकी तरबियत होगी, मेरा इखलाक ऐसा नहीं, मेरी तरबियत ऐसी नहीं, मैं कट करके फिर आगे। अच्छा, टिकटॉक लाइव जब भी मेरे पास गेस्ट आते हैं हम ये भी पूछते हैं, मैंने सुना है बहुत पैसे लोग कमाते हैं, और मेरे ही गेस्ट आए थे मेरे ही शो में और उन्होंने मुझे कहा आप नहीं आती टिकटॉक लाइव पे, आप तो करोड़ कमा सकती हैं महीने का। खैर वो सुनने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है वो हम आपसे जानेंगे, बिकॉज आप तो ये प्रैक्टिकली करती हैं और आप लाइव आती हैं, तो कितने पैसे महीने के कमाती हैं? पैसे ना, एक पैसा और एक घर है जो अपने नसीब से मिलता अच्छा, टिकटॉक लाइव पे भी? टिकटॉक लाइव पे भी। अब मैं 4 साल से कर रही हूँ, तो अप एंड डाउन हर किसी का होता है, इट्स लाइक अ शॉप। ओके ओके, इट्स अ शॉप, कभी अच्छा बिजनेस हो गया, कभी कम, बुरा हो गया, कभी कुछ भी नहीं हुआ। ये नहीं, स्टार्टअप हर कोई करता है ना, अब अच्छे से अच्छे होस्ट भी बैठे होते, कहते हैं यार मैं तो 4 घंटे बैठा हूँ, हाँ यार जेब में $10। अच्छा, फिर एक ऐसा वक्त होता है कि 5 मिनट बैठे तो वो 5 मिनट में माशाल्लाह वो फिर लेकिन आपकी एवरेज अगर मैं पूछूं कि यार इतने एवरेज तो कमा ही लेती है आयत, जो है ना कम से कम इतनी एक एस्टिमेटेड अमाउंट है कि आयत को पता है कि यार मैं अगर घंटा 2 भी बैठूंगी तो दिस इज हाउ मच आई एम गोइंग टू अर्न। अच्छा, मैं जिस सोच से बैठी हूँ, मैं सोच से बैठी कि मैंने जाना है, मैंने फन मस्ती करनी करना है है और आ जाना है, बाकी नसीब। तो मैं इसी थॉट से जाती हूँ कि मैंने घंटा बैठना है, 2 घंटा बैठना है, मस्ती करती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ, तो मैं एवरेज नहीं लगा के बैठती, अच्छा मेरा ये। फिर भी एक होता है ना माइंड में, चलो आप ये नहीं सोच के बैठते, विच इज वेरी गुड, आप अपनी फन मस्ती करते हो, लेकिन कितने पैसे फिर भी एवरेज बन जाते हैं एवरेज देखिए मंथली कितने बन जाते हैं। अच्छा, लाइफ से? दिरहम्स में हमें इतना फील नहीं होता, Okay. लेकिन फिर वो डॉलर्स को अगर आप फिर कन्वर्ट करें रुपीस में, तो फिर माशाल्लाह फिर ईद ही ईद होगी। फिर लेकिन एवरेज 10 लाख, ऑनवर्ड्स 12 लाख, 15 ऑनवर्ड्स, 15 लाख, ऑनवर्ड्स 20 लाख। ये मैं अपना नहीं बता रही, मैं एवरेज आपको बता रही हूँ कि इंसान इतना एक एवरेज होस्ट कमा लेता है 10 लाख से दो घंटे बैठने से, 2 घंटे 2 घंटे बैठने से कुछ लोग महीने के माशाल्लाह करोड़ भी कमा जाते हैं। कौन लोग हैं वो? मिस्टर पतलू तो नहीं है वो? जरूर कमाते होंगे, ही इज अ गुड होस्ट। अच्छा, मिस्टर पतलू करोड़ तक, और रजब वगैरह आपके तो दोस्त हैं? लाइव नहीं आते अभी। अच्छा, नहीं आते? नहीं, ओके। अच्छा, फिर आपकी वीडियोस में देख रही होती हूँ अलीना के साथ भी होती हैं, अलीना के साथ कैसे दोस्ती हुई? अच्छा, अलीना के साथ लाइव पे ही दोस्ती हुई, अब कोई साल 1.5-2 हो गए, तो बस एक दूसरे के साथ ना कनेक्ट हो जाते हैं, रैंडमली ऐड हो जाते हैं। तो अलीना से तब मुलाकात हुई, तो उसका जो माशाल्लाह से जो उसका जर्नी भी रह चुका है, जो उनकी वीडियो भी रह चुकी है, तो हमारे सामने सब कुछ हुआ है। हम सब बैठ कर आपको पता है अलीना मेरे शो में ही आई थी, वो सुनो तो सही में, जिसमें वो सनसनाहट और वो सारी घबराहट वाली वीडियो थी, एंड इट वेंट वायरल, एंड वो बड़ी अच्छी उनकी माशाल्लाह वीडियो है। तो आपकी टिकटॉक लाइव पे दोस्ती हुई? हमारी टिकटॉक लाइव। तो क्या 2 कंटेंट क्रिएटर्स अच्छी दोस्तें बन सकती हैं?
बिल्कुल बन सकती है। जेलेसी फैक्टर होता है, नहीं, इनसिक्योरिटी? मेरा तो नहीं होती क्योंकि मैं अपने में इतना कॉन्फिडेंट रहती हूँ, मुझे हम्म अपना होता है। मैं कहती हूँ कि यार इंसान खुद कॉन्फिडेंट रहे ना तो हम्म वो दूसरों को नहीं देखता, नहीं अपने देखता। ऊपर इंसान को भरोसा व्लॉग्स होना भी आप बनाती हैं और मैंने आपके कुछ देखे भी, बड़े अच्छे जबरदस्त फैमिली ओरिएंटेड टाइप होते हैं और बड़े फैमिलीज में वो बैठ के आप देख सकते हैं, बड़े एंटरटेनिंग होते हैं। रजब भट्ट साहब के साथ भी आपका एक ब्लॉग था, उसके जी। व्यूज इतने ज्यादा आए, क्या उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है इसलिए? लाजमी सी बात है, फिर वो हम्म माशाल्लाह पाकिस्तान के शाहरुख खान तो हैं, वो हाँ शहजादा है, ओके। शहजादा भाई तो है मेरा। तो हम्म जो रजब फैमिली है वो मुझे बहुत देखती है, बहुत सपोर्ट करती है। हम्म वो रजब फैमिली से मुराद पूरा जो उनका फैंडम है वो, हम्म और खास तौर पे जो उनके अपने घर वाले हैं, अम्मा, अच्छा। अब्बा, गजल आपी, सलमान जो उनका कजन है, रजब भाई हम्म खुद, तो बहुत तो प्यार। रजब भाई से कैसे दोस्ती हुई, कैसे आप लोग फ्रेंड्स बने? बहुत एक कोई फनी वाकया है, हम्म लाइफ पे ही हुई है। हम्म अब लाइव पे कैसे हुई थी कि मैं तो उनसे पहले की लाइव करती हम्म आएंगे, तो हम रैंडम रिक्वेस्ट उठाते हैं। हम्म तो मैंने एक अकाउंट देखा, मैंने कहा यार अच्छी खासी व्यूवरशिप और हम्म पाकिस्तानी लड़का कोई लग रहा है। हम्म मैंने टक करके रिक्वेस्ट भेज दी। अच्छा। अब सामने आया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वो तीन हैदर, डोगर और हम्म रजू भाई बैठे हुए थे। तो अब गेम खेल रहे हैं ना, तो हमने कहा चले, मैंने कहा चले गेम लगाते हैं। वो हाँ शायद इतने मस्ती में थे, उन्हें सुना नहीं। मैंने हम्म कहा आई एम फ्रॉम टर्की। Then हाँ where are you from? मैंने कहा oh I'm from Turkey, I don't understand उर्दू। तो वो बड़ा क्लिप वायरल हुआ था, तो फिर उधर से हमारा एक दोस्ती का दोस्ती और शुगल वगैरह। शुगल मस्ती शुरू। ओके, और अभी तो आप माशाल्लाह से उनके घर भी गई हुई थी, बिल्कुल। उनसे मिलने वगैरह भी। और आपकी मैं वीडियो देख रही थी जिसमें आप बता रही थी कि आपका दिल नहीं करता कि आप लोग मिलें तो आप स्पेशली व्लॉग बनाएं, लेकिन वो खुद कह रहे होते हैं जी, कि बनाओ आयत, वीडियो किधर है, व्लॉग में क्यों नहीं, तो इनकरेज करते हैं। वो बहुत इनकरेज करते हैं, क्योंकि देखिए जब एक इंसान इस मुकाम पे पहुंच जाता है ना, तो वो खुद कैमरे से कभी-कभी फेड अप हम्म हो जाता है कि यार हर जगह ही कैमरा, हम्म हर जगह ही कैमरा मुंह पे ला रहे हो। तो मेरी इंटेंशन होती है कि भाई रजब भाई मैं आपसे मिलने आती हूँ, अम्मा से मिलने आती हूँ, अब्बा से हम्म मिलने आती हूँ, ये प्यार होता है, क्योंकि मेरी हम्म फैमिली उनकी फैमिली हम लोग मिल चुके हैं काफी दफा। ओके। लेकिन मैं बैठी होती बातें कर रही, तो मैंने कहा जी और सुना है, ये बताए, गॉसिप बताए, मस्ती बताए। तो कहते कैमरा कहाँ है? बातें क्यों कर रही है? कैमरा कहाँ है? मैंने कहा यार बातें। व्लॉग नहीं किया। कहते उठाओ कैमरा, करो व्लॉग। हमेशा उनके सामने ओके। मैं कच्ची भी पड़ जाती हूँ। हम्म तो यार रजब भैया आपकी एनर्जी वगैरह, कहते तो कच्ची व्लॉगर आए। कजी। मुझे लगा कच्ची व्लॉगर हूँ। अच्छा आयत, यूट्यूब पे भी माशाल्लाह से जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली व्लॉग्स बनाते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट होता है, उन व्यूज एंड व्यूअरशिप के हिसाब से वो भी बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं। हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम योर यूट्यूब? अच्छा, यूट्यूब का मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। अच्छा, कंसिस्टेंट हूँ, लेकिन फिर मैं पाकिस्तान आके कंसिस्टेंट होती हूँ, क्योंकि बाहर जाके तो ज्यादा अच्छा कंटेंट नहीं बन सकता। नहीं, पाकिस्तान में रौनक बढ़ी है। हाँ, अपने पाकिस्तान में कुछ भी कर दोस्त। लो, ठेले के खाने खाना शुरू कर दो, पानी पूरी चैलेंज हो गया, ये हो गया, तो पाकिस्तान में रौनक बहुत है। उधर सारे कजन्स वगैरह काम करते हैं, मसरूफ रहते हैं, तो उधर मिलना वगैरह बड़ा कम कम होता है। कम कम। तो YouTube से कितने 1 मिलियन तक होती है एवरेज मंथली, जिस तरह जिस हिसाब से आप वीडियोस बनाते हो, या नहीं इससे थोड़ा कम? यूट्यूब से ये नहीं, अच्छा यूट्यूब का मसला ये है हम्म, कि यूट्यूब से इतना इनकम, इतनी रेवेन्यू होती नहीं है जितनी लोगों को लगती है। हाँ हमें तो लगता है कोई अरबों कमा रहे हैं। ना 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 ना, अरबों आप अच्छा टिकटॉक से कमाएंगे। अच्छा, अगर आपने अमीर होना है तो आप टिकटॉक पे आ टिकटॉक जाए। ज्वाइन कर ले। और टिकटॉक लाइव, क्योंकि वीडियोस के तो पैसे नहीं होते ना। उसके नहीं होते, मोनेटाइज नहीं है पाकिस्तान या। ठीक है, सो इट्स टिकटॉक लाइव। अच्छा, वो ये जो परसेप्शन है कि यूट्यूब बहुत ज्यादा आपको डॉलर्स में पे करता है और आप रातों रात गाड़ी और ये लेते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं, नहीं है? ऐसा नहीं, टिकटॉक गिव्स यू फेम, ओके। पर टिकटॉक ये रेवेन्यू उतना नहीं है जितना लोगों को लगता है। लगता है, ओके। अच्छा, कभी किसी ने ये भी क्रिटिसिज्म आपको सुनने को मिलता है कि यार ये तो व्यूज के लिए अलीना या रजब के साथ घूम रही होती है? डू यू लिसन टू सच कमेंट्स, या पढ़ते हो या नहीं? पीपल आर मैं ऑलवेज। कम आप सॉरी आपकी बात काट रही हूँ मैं। पहली बात कमेंट्स नहीं पढ़ती, ठीक है। लेकिन दूसरा, मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अब तक जितना भी मेरा सफर है, मुझे सिर्फ प्यार मिले, सिर्फ प्यार और इज्जत मिले। और मुझे पता है कि मैं यूट्यूब जो मैंने, अच्छा दरअसल मुझे रजब भाई ने कहा था यार यूट्यूब ज्वाइन कर, लेकिन अच्छा, मैंने उन्होंने फट से आपको? नहीं किया, मैंने साल ओके। डेढ़ बाद किया। और मैंने उनको नहीं बोला था कि रजब भाई मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है, ये कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने खुद ज्वाइन किया। हफ्ता भी नहीं हुआ था, मेरा ख्याल है 4-5 दिन के अंदर लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे मेरे। तो दिस वाज विदाउट रजब भाई नोइंग। ओके। तो फिर जब वो दुबई आए थे, फिर वो घर आए थे, मिले, खाना शाना के, पहली दफा मैं उनसे मिली थी, तो उन्होंने कहा था तेरे लिए एक सरप्राइज है। मैंने कहा अच्छा। कहते 3-2 दिन बाद ब्लॉग अपलोड होगा तब देखना। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने ब्लॉग देखा, उन्होंने मुझे शाउट आउट दिया, मैंने मैसेज ओ शाउट आउट दे दिया। मैंने आपको कसम से इसलिए घर नहीं बुलाया, हाँ। भाई से मिलना इसलिए बुलाया था।
कहते हैं मैंने वादा किया था साल पहले, वो वादा निभा रहा हूँ मेरे ओके। अच्छा, रजब भट्ट और ईमान की भी बड़ी कंट्रोवर्सी चली। व्हाट डू यू थिंक, हु इज गलत, कौन है इस? देखिए, इस बात के ऊपर तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि घर का मसला होता है, चार दीवारी का मसला होता है, बट पर आपको नहीं लगता कि वो अब घर का रहा नहीं है? वो तो अब यूट्यूब्स एंड उन्होंने व्लॉग्स में इतना उछाल दिया है कि वो अब घर का मसला तो वो होता है ना जो किसी को पता ना हो, 4 लोगों के बीच में वो घर में सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन एक सोशल मीडिया पर्सन की यही बदकिस्मती होती है कि जो चीजें चार दीवारी में रहनी चाहिए वो बाहर आ जाती हैं। ठीक है, क्यों ना आती हैं? खुद चाहते हुए। दिखाते हैं तो आती हैं ना। खुद नहीं दिखाते, इर्द गिर्द अगर ट्रस्टवर्दी बंदा अब ना क्या बात हो, करी है रजब के, आप व्लॉग्स देखिए उसमें आई थिंक हम जब भी रजब का घर में व्लॉग होता तो ईमान होती थी, ईमान को क्या गिफ्ट मिला, ईमान कहाँ जा रही हैं, गाड़ी में लेके गए, तो वो खुद दिखाते हैं तो लोग इतना इंटरवीन करते हैं। हम जितना लोगों को दिखाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ उतना लोग इंटरवीन करेंगे। लोगों को नहीं पता कि मेरे हस्बैंड, जब तक मैं दिखाऊंगी नहीं लोगों को नहीं पता चलेगा कि हस्बैंड कहाँ है, कौन है। कोई सीआईडी तो पीछे लगी नहीं हुई कि हमारी रिसर्च करके लोग बैठे हों। तो डोंट यू थिंक कि खुद पहले शुरू करते हैं फिर ये सब बैकलैश और ये सब कुछ देखिए, दो होता है? चीजें होती है। पहली चीज ये होती है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शोइंग योर पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस। देखिए, फैमिली ब्लॉगिंग होती है वो आप अपने पर्सनल स्पेस में ही कर रहे होते हैं, घर दिखा रहे हैं, मम्मा दिखा रहे हैं, बाबा क्या कर रहे हैं, दिन में क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, शॉपिंग क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर उस चार दीवारी के पीछे, उस फ्रेम के अलावा, उस 40 मिनट के ब्लॉग के पीछे क्या मसले वगैरह होते हैं वो तो नहीं दिखाते ना हम बैठ के कि यार आज मम्मा बाबा मेरी लड़ाई हो गई, बाबा ने मुझे पैसे नहीं दिए, बाबा ने बाहर नहीं जाने दिया मुझे। तो ये मसले तो जिक्र नहीं करते लाइफ में। तो आई एम श्योर उनके भी कुछ ऐसे मसले होंगे जो लाजमी सी बात है, कौन इंसान चाहेगा सामने आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर उधर से आगे, लेकिन ये एक ऐसी पर्सनल इतनी सेंसिटिव टॉपिक है कि मैं नहीं समझती कि मेरा इधर कोई रोल है कि लेकिन आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है, आपके घर भी आना जाना है, कभी डिस्कशन भी नहीं होती या पूछा भी नहीं जाता? आई डोंट थिंक सो कि मैं उस जगह पे हूँ कि मैं किसी से बहुत सेंसिटिव और बहुत ही कोई। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब ये सेंसिटिव नहीं रहा? अब तो ये नेशन का मसला बन गया जब उनके भाई आके पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि रजब ने ये किया, रजब अपने व्लॉग्स में लोगों को बता रहे हैं कि मैंने ये किया। तो डोंट यू थिंक इट्स नॉट पर्सनल एंड सेंसिटिव एनी मोर? सेंसिटिव तो वो होता है जिसको आप बहुत सीक्रेटिव रखो, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपके दिल के बहुत कोई चीज़ करीब है, तो आपको ये भी लगता हो कि नज़र लग जाएगी, हम बात ना करें या कंट्रोवर्सी ना बन जाए। तो लोग भी ये भी कह रहे हैं कि ये सब व्यूअरशिप के लिए किया जा रहा है और व्यूज़ लेने की खातिर। और ऐसा नहीं है, व्यूज़ वगैरह लेने की खातिर कौन अपने घर के मसले सामने लेकर आता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस इर्द-गिर्द ये होता है कि इंसान अब सोशल मीडिया पे मैं अगर आई हूँ, मुझे नहीं पता कि अगर मेरे इर्द-गिर्द 5 बंदे हैं तो पाँचों में से कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन नहीं है, किस पे एतबार किया जा सकता है, कौन आगे बात कर दे, नहीं कर दे। ये अगर नेशन वाइड मसला हुआ नहीं, हमारी जो माशाल्लाह से अवाम है वो इंटरेस्ट लेती है। उनको मज़ा आता है, उनको नेगेटिव चीज़ें, उनको इसके घर में क्या चल रहा है, इसने अरे! ये पाया है, ये तो बड़ी ये लग रही है, वो लग रही है। तो ये एक अजीब-सा बस माहौल है, जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, हालाँकि होना नहीं चाहिए इससे। तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बाकी मेरी कभी इससे इस राब्ते में बात नहीं हुई क्योंकि मैं कहती हूँ कि बहन पर आपको ये आइडिया भी नहीं है कि हु इज़ रॉन्ग, या जो आप टिकटॉक पे या जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट देखती हैं, एक परसेप्शन होता है बीइंग अ वुमन एंड देन यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू रिप्रेजेंट मैसेस, आप इतने लोगों को, इतनी लड़कियों की आवाज़ हैं। तो आप जब इस इश्यू को देखती हैं तो कोई आपका अपना ओपिनियन भी नहीं है? अगर ओपिनियन मेरा तब ज़रूर होता अगर मुझे पूरे वाक़ये का पता होता कि एग्ज़ैक्ट वर्ड बाय वर्ड क्या हुआ है, सिचुएशन बाय सिचुएशन क्या हुआ है। हम तो सिर्फ़ देख रहे हैं जो हमें देखने को मिल रहा है। सो उसके बेसिस पे आई डोंट थिंक सो मैं जज कर सकती हूँ। ठीक है, और उसमें आपका कोई ओपिनियन उस उसमें तरह से ओपिनियन नहीं नहीं है? क्योंकि मैं जानती ही नहीं हूँ कि क्या हुआ है। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि आपकी रजब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी है, जिस वजह से आप अपना कमेंट्स एंड ओपिनियन रिजर्व रख रही हैं? बिकॉज़ जब ये सारा कुछ हुआ तो रजब की फैन फॉलोइंग बहुत कम हो गई एंड पीपल वर अगेंस्ट दिस, जो भी था उनका, चले पर्सनल था कि नहीं होना चाहिए था जो कि ईमान के साथ हुआ, डिवोर्स थी या जो भी था, and फिर सोशल मीडिया पे इस पूरे इशू को घसीटना नहीं चाहिए था। ये चीज़ें तो बहुत प्राइवेट एंड सीक्रेट रखनी चाहिए थी। आपको नहीं लगता ऐसे होना चाहिए था? दोनों एंड्स से, दोनों पार्टीज का, मैं ये नहीं कह रही कि ईमान की तरफ से होना चाहिए था या रजब की, बट ये थोड़ा सीक्रेट होना चाहिए था। लाइक आई सेड कि ये वो चीज़ होती है इंसान खुद नहीं चाहता ये बाहर आए बात। लेकिन अब जब आ गई हैं तो फिर इट्स अ बैगेज। सोशल मीडिया बीइंग अ पब्लिक फिगर, इट्स अ बैगेज। देयर कम्स गुड कम्स बैड। तो आपको ये सारी चीज़ें डील करनी पड़ती। मैसेज क्या, अगर मैं पूछूं कि ईमान और रजब को एक एडवाइस, चलें मैसेज नहीं, एक एडवाइस करें, आप रजब को भी करें और ईमान को भी करें, अगर दोनों आपके सामने बैठे हुए हैं, एक एक एडवाइस दोनों को, क्या करेंगी आप? हाँ, बीइंग अ फ्रेंड या बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर या बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ फॉलोअर, जो आपको लगता है आपको करनी चाहिए। मैं खैर मैं कभी ईमान जो भाभी हैं उनसे कभी मैं हुँ। मिली ही नहीं।
अच्छा, तो ओके। मुझे उनसे एक होता है ना कि इंसान जब मिलता है तो आपको पता चलता है कि ये है कैसे, क्या हुँ, इन्हीं में क्या एडवाइस देना चाहूंगी। हुँ। तो उनसे उनको तो मेरा कुछ उनसे कोई एडवाइस नहीं है। एडवाइस रजब से के लिए? मिली ही नहीं। रजब भाई से ये हुँ, कहूंगी कि जैसे अभी कर रहे हैं वैसे ही करते रहे, बस हुँ, खुश रहे। और योर टॉप प्रायोरिटी इज यू एंड योरसेल्फ। हुँ। बिल्कुल ठीक दूसरों है। को छोड़। लोग जो भी कहते हैं वो गोली मारें। लोग कहते हैं, गलत कहते हैं, अच्छा कहते हैं, हुँ, छोड़ दें, नहीं रिएक्ट नहीं करना। ठीक है। जरूरत नहीं। अच्छा, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? सोशल मीडिया पे। हाँ, सोशल मीडिया की भी बेस्ट फ्रेंड बता दें? अच्छा, सोशल मीडिया पे मैं बहुत कम लोगों से मिलना-जुलना रखती हूँ। हुँ, बहुत कम लोगों से, क्योंकि हुँ, मुझे मुझे होता है कि पता नहीं मैं अगले बहुत ज़्यादा जल्दी हुँ, जजमेंटल ना हो जाएँ। हुँ, मिलना-जुलना मैं बहुत ही कम रखती ठीक है। हूँ। लेकिन अभी तक जिससे मेरी बॉन्ड हुई है, जिसका एक हुँ, हमारा मेंटल लेवल मैच है, एनर्जी जो होती है, आपस में जी। वाइब होती है, वो मैच की, वो अलीना से ज़रूर मैच की। अच्छा, अलीना से। मुझे ये बताएँ कि आपकी अगर सर्च हिस्ट्री लीक हो जाती है गलती से, तो हुँ। क्या उसमें कुछ एम्बैरेसिंग होगा कि यार मैं ये देख रही थी, हाँ, ये तो पता लोगों को चल गया। गोरे होने के तरीके, बाल लंबे करने के तरीके। बाल हाँ। गिराने रोकने के तरीके, बाल गिरने रोकने से। के तरीके। अच्छा, बस। ज़्यादातर क्या सर्च करती हैं गूगल पे? गे जाके देख रही होती हैं कि व्हाट्स ट्रेंडिंग या क्या लॉन आउटफिट्स क्या चल रहे हैं या क्या सर्च हिस्ट्री में आपकी क्या होता है? सर्च हिस्ट्री में या तो हुँ, मेरी मूवीज होनी है कि ओके। मैं मूवी कौन सी देखूं। हुँ, कि ट्रेंडी जो आउटफिट्स वगैरह होते हैं वो इवेंचुअली वो माशाल्लाह से टिकटॉक और आना शुरू इंस्टाग्राम को रील स्वाइप करते 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 ही ट्रेंड सामने आ आ जाता है। जाता है। तो वो ओके, सर्च करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। बाकी अगर किसी चीज के बारे में जानना हो, कोई फैमिली में बैठे हो, कोई हुँ, जनरल सी बड़ी बातें हो रही हो कि इस मुल्क का क्या था, उस मुल्क का, तो बैठ के हिस्ट्री सर्च कर ली कि इस सर्च मुल्क की कर ली। हिस्ट्री क्या थी। ओके, तो ऐसी चीजें जनरल नॉलेज के हिसाब से ठीक चीज़ें है। सर्च कर लिया सबसे करती हूँ। एम्बैरेसिंग डीएम जो आपको आया और आपने सोचा यार ये अब मैं इसको क्या बोलूँ? अच्छा, अक्सर ना हम देखते हैं तो हुँ, अब मैं रैंडमली जा रही हूँ तो माशाल्लाह से शादी के बड़े मैसेजेस आते हैं। हैं? शादी के बड़े मैसेजेस नहीं, आते हैं। वेरी गुड लुकिंग वो तो लेजिट वो बनते हैं। हाँ। शादी के अलावा एक मुझे मैसेज आता है, जब मैं लाइव पे भी कुछ दिनों पहले कह रही थी कि मुझे कोई मैसेज करता है, "आपी मेरे पास पैसे नहीं, मुझे एक कुत्ता खरीदना है।" हैं? यकीन करें, अब मैं बैठ के हँसूँ और मैं लाइव पे, अक्सर मैं जब लाइव होती हूँ मैं कहती हूँ यार कुछ है नहीं करने को, तो हुँ, एक काम करते हैं ज़रा डीएम्स पढ़ते हैं। हाँ। तो हम बैठ के पैसे नहीं है, मुझे आईफ़ोन खरीदना है, ये खरीदना है, मैं कहती हूँ हाय काश जेबों से पैसे गिर रहे ये होते। ऑनलाइन भीख ही चल रही है मतलब मेरे हालात बहुत खराब हैं, अकाउंट इतना होगा, मर्सिडीज़ की तस्वीर लगी होगी और मैसेज आएगा आप ही मेरे हालात बहुत खराब हैं, फीस देने के पैसे फीस नहीं हैं, देने के पैसे अगर आप नहीं है। कुछ मदद कर दें। भई हम क्या ऑनलाइन अब आपको बगैर देखे तो आप फिर रिस्पॉन्ड तो नहीं करती होंगी? अच्छा, लाइव पे जब मैं बैठी होती हूँ तो लाइव जो कमेंट्स आ रहे होते हुँ, हैं उसमें कभी आके स्पैम कर दिया कि मदद कर दे, दुआएँ चाहिए, दुआएँ चाहिए, तो वो देख के अनदेखा नहीं हो सकता कि अब हुँ, क्या पता असल में इश्यू हो हुँ, नहीं हो। तो एक आधी दफ़ा मैंने मैंने कर दी मदद ना। हुँ, फिर मैंने कहा कि चलो सही कर दी, अमाउंट माँगी, मैंने कहा अच्छा इतनी की दुआएँ आती हैं? मुझे नहीं पता पाकिस्तान का, इतना इल्म हुँ, नहीं है मुझे। ठीक है, वो फिर 10 दिन बाद फिर मैसेज आ गई तो दुआएँ खत्म। मैंने हैबिट कहा आपने अखरोट के लिए मूँगफलियाँ खाई हैं, दुआएँ खत्म। तो महीने हाँ। की दवाई लेनी, 5 दिन में मुझे और दुआएँ चाहिए। ओह हैं? गॉड! वो वेरिफिकेशन के बगैर आपने कहा होगा यार ज़रूरतमंद है मैं मदद कर दूँ, तो इस तरह भी होता है। अच्छा आपने शादी का ज़िक्र किया, व्हाट आर योर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स एंड व्हेन आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड? कोई है अभी फ्यूचर प्लान? माशाल्लाह यू आर वेरी प्रिटी। जो मम्मा-पापा चाहें, हैं? जो मम्मा-पापा चाहें। कोई वैसे होता है ना एक आइडियल स्केच, अभी तो बाबा सामने बैठे हैं शायद इसलिए भी बता नहीं, रही हैं। नहीं, 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 बाबा माशाल्लाह बाबा सामने बैठे हैं, बाबा-मम्मा मेरे बड़े दोस्त हैं, हैं? लेकिन एक दोस्तों के होता है ना दोस्त हैं। आइडियल स्केच, चलें लेट्स पुट इट दिस वे कि आपने अरेंज ही करनी है, लेकिन अरेंज में भी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगी? अच्छा, कॉम्प्रोमाइज़, आई डोंट बिलीव इन कॉम्प्रोमाइज़ेज़, हुँ, आई बिलीव इन कंपैटिबिलिटी। हुँ, ठीक है, इंसान को कंपैटिबल होना चाहिए, जैसे एक पज़ल होता है ना, हुँ। पज़ल फिट होते हैं साथ में, आपको फिट होना लेकिन अगर चाहिए। अरेंज मैरिज होगी तो कंपैटिबिलिटी कैसे आएगी? वो तो शादी के बाद वो आएगी ना। शादी के बाद बिल्ड पहले होता है। कैसे चेक करोगी कि कंपैटिबल है या नहीं? अच्छा, मैं अंडरस्टैंडिंग चेक करूँगी। हुँ, मैं देखूँगी, अब मेरी तो फ़ील्ड सोशल मीडिया है। मैं हुँ, पहले देखूँगी कि सोशल मीडिया से वो कितना मुतमईन है, कितना हुँ, वो सैटिस्फाइड है हुँ। मेरे काम करने से। कुड बी यूट्यूबर, ब्लॉगर कुछ ऐसा भी हो सकता है या नहीं? यू डोंट वांट कि वो यूट्यूबर एंड ब्लॉगर हो, अब वो समबडी जो नसीब में हो, आई मीन कभी ओह किसी से इतना बात ही नहीं हुई मेरी। अब मेरी प्राइवेटली पर्सनली किसी से बात नहीं होती। हुँ, लेकिन जो नसीब में हो, मम्मा थोड़ा पीछे पड़ी हैं कि शादी कर।
है ना? आधी घंटा शायद मदर्स की तरफ से ये प्रेशर होता है, बट फिर भी कोई एट्रीब्यूट्स चलें बता दें कि भाई वो ये हो, बिजनेसमैन हो, अच्छा कमाता हो, पढ़ा लिखा हो, चले इतना ना कमाता हो, आपके प्रोफेशन से, एक तो आपने बताया कि वो कंफर्टेबल हो आपके सोशल मीडिया को लेके, आई थिंक बिल्कुल समझ आ गई मुझे। उसके अलावा कोई होता है ना पर्सनालिटी, लुक्स, किसी चीज को भी लेके, या ओवरऑल फैमिली ऐसी हो, बाहर रहता हो, पाकिस्तान रहता हो, कुछ तो 3 ट्रेट्स बताने तीन आप। ट्रेड्स बता हाँ देती हूँ। हाँ, मैं कहती हूँ कि इंसान मेहनती जरूर हो, अच्छा मेहनती, पैसे ठीक है। वाला नहीं, पैसा जिंदगी पूरी पड़ी इंसान इकट्ठे भी कमा लेता है। माशाल्लाह, आप खुद 20 लाख कमा लें तो फिर उसको क्या कमाने की जरूरत है अब इतने। आमीन, आमीन, इंशाल्लाह। बस नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए। मेरे सामने बड़ी मेरी एक कपल, एक फैमिली है, वो भी शोबिज नहीं होते वैसे, ओके, लेकिन कौन है वो? आप सवेरा पाशा को जानती हैं? जी जी जी, वो बिल्कुल मेरी बिल्कुल। भाभी है, ओके, माशाल्लाह वो मेरी माशाल्लाह। भाभी है जो निदा यासिर की तो बहन है, इफ आई एम नॉट जी रॉन्ग। जी जी, वो तो मेरी आप, भाभी है। और जो उनके अच्छा, एक्चुअली जो उनके हस्बैंड है वो मेरे फूफो के बेटे हैं। ओ तो माशाल्लाह। माशाल्लाह से वो मेरे लिए आइडियल कपल है कि साथ मिलके करते हैं। दे आर यू नो दैट्स अ कपल, ये जो देख के माशाल्लाह अल्लाह मुबारक होता है कि यार ऐसा होना चाहिए कि साथ काम करें, काम अंडरस्टैंड कर करें। रहे हैं। अगर आगे बच्चे भी हो गए तो अच्छा चलो मेरा इधर शूट है, मैं इधर जा रही हूँ, तुम घर पे रह, यानी एक कंपैटिबिलिटी होती है, साथ मिलके काम करते हैं, आप हमदर्द होते हो एक दूसरे के, ये चीजें जरूरी हो। अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन दी। फिर तो आप सेलिब्रिटीज की फैमिली में ही समझे घूम फिर मेरे रही हैं, बाबा की साइड ऑफ द फैमिली। बाबा की साइड ऑफ द हाँ फैमिली। जी। तो निदा यासिर से मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात नहीं है क्योंकि कराची जाना कम होता है, कराची जाना अच्छा, होता ही नहीं बल्कि अच्छा basically। होता ही नहीं, भाभी लेकिन की। सवेरा पाशा साहिबा से हुई। हाँ जी, कैसी लगी आपको? पैशनेट, वर्किंग वुमेन? वेरी हार्ड वर्किंग। अच्छा। मैं कहती हूँ ना उनके साथ बैठती हूँ, कहती हूँ माशाल्लाह जितना नॉलेज उन लोगों का, आप कोई भी टॉपिक उठा के बात कर लें, कोई भी टॉपिक, वो आपको ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ देखे, मैं कहती हूँ अच्छा ये भी है, ये भी है। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज जरूर है। तो माशाल्लाह मुझे ऐसे, अच्छा मेरी बहन भी हो गई, मेरी हम हम्म, 2-3 बहनें हैं। हम्म, मेरी सबसे बड़ी बहन है हम्म, और दोनों माशाल्लाह दोनों मैरिड हैं, उन दोनों के के बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो जो पहली बहन जो मेरी है, वो दोनों कपल माशाल्लाह समझते हैं एक दूसरे को, उनको पता है कि एक लाइफ हमने लाइफ गुजारनी है, हमने सरवाइव नहीं करना, हमने गुजारनी, हमने एंजॉय करना है बिल्कुल ठीक है। लाइफ। सो समबडी हुज हार्ड वर्किंग, जो आपको अलाउ करे, आपकी हेल्प करे, और Who's willing to work with me? ओके। एंड They're नंबर will- 3, Number 3, somebody is good looking, looks matter or they looks don't? don't matter. They don't matter? Looks don't matter. अच्छा, ये तो बड़ी Looks don't अच्छी अच्छी बात है। फैमिली बैकग्राउंड पाकिस्तान से हो, बाहर से हो, मैं ताकि जो उम्मीदवार हैं वो बेचारे थोड़ा फिर अप्लाई करना शुरू करें, अपनी सीवी भेजना शुरू करें। आई थिंक समबडी फ्रॉम, आपके मॉरल्स वगैरह बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत जहाँ से भी हो, चाहे अफ्रीका में हो, कहीं से भी हो। you don't mind marrying outside your अफ्रीका तो लाजमी सी बात नहीं है, हमारे कल्चर ट्रेडिशंस बड़ा अलग हो जाएगा। हाँ, लेकिन somebody who's Muslim but Muslim, he same lives in roots, Africa, same roots. We should have अच्छा same ओके roots, ठीक same है, religion, same culture. बट Of course. प्रेफरेबली वो कहाँ से हो? पाकिस्तान से ही चलें, इतना पाकिस्तान ना दूर जाएं ताकि फिर दूर जाना ही नहीं, है मम्मा ना, भेजेंगी भी नहीं। परफेक्ट है। पाकिस्तान में अगर मैं पूछूं, फिर स्पेसिफिकली लाहौर में पूछूं, लाहौर का सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में, फूड प्लेसेस में मैं अगर पूछूं? खाने में, अच्छा मैंने लाहौर का भी खाया, मैंने कराची का भी खाया, लेकिन कराची का खाना खाया। अच्छा, ये तो जंग लग जाएगी लाहौरियों और कराचियों के बीच में, कराची आई। लाहौर का नाश्ता अच्छा है, अच्छा, लेकिन खाना कुछ कुछ अच्छा आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ कराची अच्छा आ के रहा है। स्ट्रीट फूड, हम्म, कराची के देगे शेगे कढ़ाइयाँ, आपकी सेहत देख के नहीं लग रहा कि आप देगे और कढ़ाइयाँ खाती, सब क्या खा देखती लेती भी हूँ, होंगी। खा लेती हूँ, लेकिन पाकिस्तान जब आती हूँ ना सबसे पहले बीमार जरूर होती हूँ, है ना, फूड क्वालिटी की वजह से फूड क्वालिटी की वजह से, ये बड़ा मसला है। मसला तो है। इस वजह से सो बड़ा लाहौर में नाश्ता एंड कराची के ओवरऑल खाने, खाना। व्हाट इज द बेस्ट अबाउट कराची? अगर मैं पूछूं बेस्ट फूड आइटम, अगर मैं पूछूं एक चीज, स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड, आप कराची के बंज रोड चले जाएं, ठीक है, उधर मैं पिछले अगस्त गई थी, मैंने बन कहा कबाब पापा भी उनके मुझे खा ले, इतने मजे के। आप जाओगे एक खाने, वापस आओगे 4 खा के। बिरयानी, बिरयानी आपने खाई है कराची की या नहीं खाई? आलू वाली? नहीं, आलू नहीं पसंद, आलू नहीं पसंद? आलू नहीं, ये आलू डालना बिरयानी में सही है या ये भी बस सेवे ही शशका ही है? चस्का ही है, चस्का ही है। अच्छा ओके, ठीक हो गया जी। आयत, वैसे तो अल्लाह ने माशाल्लाह इतना खूबसूरत बनाया है, लेकिन अगर एक सुबह आप उठे और आप मर्द बन जाएं तो सबसे पहले क्या करेंगी? सबसे पहले क्या करूंगी? हम्म, कितनी देर के लिए मर्द बनूंगी पहले आप एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, चलो एक महीने के लिए, 1 महीने के हाँ, लिए दुनिया घूमूंगी। अभी भी घूम सकती है। अकेले नहीं जा सकता, अकेले जा सकते। अच्छा सबसे घर की छोटी हूँ, लाडली हूँ,
तो मम्मा कहती मेरे दिल के करीब ये, मम्मा पापा कहते हैं हमारी नजरों के करीब, दिल के हाँ। करीब। तो आप यकीन करें, मुझे कहीं भी जाना हो, पाकिस्तान हम्म। जाना है, करीब करीब मुल्क में जाना है, मैं जाती हूँ, कहती प्लीज बाबा आप ही चले। सब पापा कहते हैं मैं क्यों जाऊँ, मैंने पूरी फिल्म हाँ। ऑलरेडी देखी हुई है। तो मैं अगर मर्द होती तो मैं दुनिया कौन सा मर्द बनेगी? चलें ये भी, अगर ऑप्शन भी मिल गया कि यार मैं ऐसा बन सकती हूँ, शाहरुख खान, फवाद खान, क्या, रजब भाई? मैं कौन सा मर्द हम्म। कोई एक्टर, कोई ऐसे एग्जाम नाम दे दो। हाँ, एनीथिंग, एनीबडी जो आपको पसंद हो या आप उनसे इंस्पायर्ड हो गया, यार इसके बड़े मजे चल रहे हैं, मैंने यही बनना था। यही बन- हम्म। यार एक्टर्स वगैरह में से कौन ही फवाद सबसे खान। फवाद खान? हाँ, आई थिंक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा चले वो आई ही लाइक सही। फवाद खान, सब दैट्स माय चलिए वो ही सही। सजेशन। ओके, अपनी माइंड में ऐसा कोई नहीं आ रहा? माइंड में ऐसा कोई नहीं आ रहा, मैं ओके। थोड़ा कम देखती हूँ ओके, अच्छा, टीवी एक्टर्स। वगैरह एक्टर्स नहीं देखती मैं ड्रामे बड़े कम देखती हूँ, हैं? पाकिस्तानी नहीं देखती, तो मुझे इसका आइडिया है। आइडिया, जंजीरें आजकल जो चल रहे हैं, कुछ बड़ा भी। हिट हुआ हुआ है या वैसे, या या लेकिन हम सफर देखा था? नहीं। हानिया आमिर वाला। अ, नहीं नहीं मायरा नहीं नहीं, फवाद खान और माहिरा वाला। हाँ मायरा जी हाँ जी वाला, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल देखा था। देखा था। अच्छा, रेड फ्लैग क्या लगता है मर्दों में कि यार ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, दिस यार इज अ जब गैसलाइट करते हैं, ओके। गैसलाइट मतलब आपको आई ना आपके जो खेलते हैं दिमाग, ब्रेन गेम्स जो ओ चल रही हो होती हैं, हो, आई थिंक तब यू तो आप भी टर्न। गैस लाइट करो, डबल गैस लाइट करो हेलो गैस करके महीने के लिए गायब हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे फिर पता चल जाता है। हम्म। मैं बहुत जल्दी ना, मैं बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करती हूँ, कहती हम्म। क्या बात है, कर रहे क्या कर रहे, फिर मैं जब देखती हूँ कि नहीं, हाँ। यू टर्न आ ओके। जाओ। अच्छा, टिकटॉक, सोशल मीडिया पे सबसे डिसेंट कंटेंट क्रिएटर अगर मैं पूछूं कि कंट्रोवर्सी भी नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं, बड़ा अच्छा कंटेंट है, आपके लिहाज से वो कौन है? अच्छा इस लिहाज से ना, तो फिर मैं पाकिस्तानियों में नहीं होंगी, मैं बाहर ही हाँ, तो प्लीज प्लीज प्लीज। तो एक बड़े होस्ट हैं उनका, ही इज फ्रॉम टर्की, हम्म। ठीक है, वो टर्की, उनका नाम है हलील। हलील। हलील है, हम्म। बहुत ग्रेसफुल, ओके। बहुत ग्रेसफुल बंदा, पढ़ा लिखा, बात करने की तमीज, गेम खेलेगा, हंसी मजाक करेगा, चला जाएगा। ओके। तो मुझे वो एज अ पर्सनालिटी भी उसकी अच्छी लगती है, और ही इज लाइक नॉट इनटू कंट्रोवर्सी। ठीक है। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, कंटेंट भी अच्छा है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी से बच के चलना चाहिए? आजकल तो सभी हैं। सभी है। आजकल तो सब भी है, सब नजर में हाँ, आए हुए हैं। टॉप 3 अगर मैं टॉप कहूँ कि यार इन तीनों को थोड़ा देख के चलना होगा और कंटेंट भी थोड़ा देख के बनाएं, कोई कंट्रोवर्सी का शिकार ना हो टॉप जाए। 3 कंट्रोवर्सी का शिकार ना हो, हम्म। कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स भी हो सकते हैं। यूट्यूबर्स हो या सकते हैं। कौन है आजकल? मैं कहूंगी रजू भाई नजर से बच गए रहे, अच्छा, ओके, अपने भाई को कहूंगी नजर से बच गए रहे, लोगों से ठीक है, बच गए रहे। ओके। दूसरा कौन है? और बाकी आई थिंक सब अच्छे ही चल रहे हैं। हम्म। अब जो टॉप हो गए, अब जो जिनके रिसेंटली इतने चलते आए मसले, उनके दूंगी, डकी हो गए, बच के रहे ओके। नजरों से। और फिर और कौन हो गया, और कौन है पाकिस्तान में? काफी हैं, बाकी तो मैं जानती नहीं। एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट कैसा लगता है आपको? बहुत क्यूट, क्यूट लगता है? मुझे क्यूट लगता है, उनको देखती हूँ ना तो 3 4 5 बहनें ना माशाल्लाह जी से, जी 5 जी। या 4 बहनें, तो उनको देखती हूँ ना तो मुझे खुद थोड़ा रिलेटेबल लगता है कि हम 3 बहनें हैं। तो उनका हाँ, मुझे बड़ा माशाल्लाह, क्यूट लगता है, माशाल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक। तो आई थिंक they're good। वेरी गुड। ओके जी, अपने बारे में कोई ऐसा र्यूमर जो आपने सुना और आपने कहा है ये मेरी बात हो रही है, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ? अच्छा मेरी यही बात होती है कि आयत की शादी हुई है, पता नहीं कुछ महीना पहले, मुझे पता नहीं किसी आर्मी ऑफिसर से शादी करा दी। है? हाँ। चलो, कराई तो आर्मी ऑफिसर से ना, लोग डर के रहेंगे। करा दी, मैं देख रही हूँ, मैं साथ में हंसी जाऊं, मैं ये क्या है? हाँ, तो अगर किसी बस आर्मी ऑफिसर का रिश्ता आता है तो हाँ कर दोगे? क्यों? पाकिस्तान में नहीं रहना, पाकिस्तान में नहीं रहना? जहाँ आई थिंक पाकिस्तान जरूर, आई बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन जहाँ पैदा हुई हूँ, जहाँ बड़ी हुई हूँ, दुबई में? तो वहां पे ज्यादातर शेख ही हैं फिर। हाँ, और मैं पता नहीं वो वाले शेख कंजूस है या नहीं है, लेकिन यहाँ वाले मैं अब अपने कमेंट्स में था। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ी पिकअप लाइन जो अक्सर किसी ने देख के आपको बोली और आपने कहा यार व्हाट इज दिस, मतलब ये मेरे इतना आंखों पे बहुत बोलते हैं, रियली क्या? मेरे आंखों पे। अब कोई भी चीज़ी शेर, कोई ऐसा जुमला जो आपको सुन के बहुत क्रिंज लगा हो? आर यू पता नहीं मैप का कुछ है, हाँ। आर यू मैप बिकॉज आई एम लॉस्ट, कुछ ऐसे करके, आई एम लॉस्ट इन योर आईज। मैं देखे खुद के नीचे, मैंने कहा बस साथ में बस माशाल्लाह लिख दो, माशाल्लाह लिख दो। माशाल्लाह लिख अच्छा, नजर पे यकीन रखती हैं आप?
क्योंकि हम लोगों की लाइफ जो है ना वो लोगों के सामने होती है हर वक्त। हम कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर क्या करती है नजर से बचने के लिए? बिकॉज नजर तो बरहक है। अच्छा, अब माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 मैं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ती हूँ। ओके, तहज्जुद माशाल्लाह। के साथ ये एक चीज़ है जो मैं कहती हूँ कि मैंने नमाज़ पढ़नी है ना, मेरे मसले हल पे हल होते रहेंगे, मुझे नज़र नहीं माशाल्लाह, लगती। वेरी नाइस। बैठे-बैठे अगर लगा तबीयत ख़राब हो रही, कुछ हो रही, 4 कुल पढ़ी, आयतल कुर्सी हम्म पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ के फूँक दी। तो ये एक चीज़ है जो हम्म मैं छोड़ती नहीं, नमाज़ वेरी में नहीं नाइस, छोड़ती। वेरी नाइस, माशाल्लाह, वेरी बिकॉज़ इम्प्रेसिव। इस खाने में क्या पसंद है और बनाना क्या आता है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बनाने में कुछ नहीं आता, हाँ, ठीक है। खाने में क्या पसंद है? खाने में सब कुछ खा लेती हूँ सिवाय ये मगज़ हो गया। मगज नहीं पसंद? नहीं, मगज़ नहीं ओहो, पसंद। हाँ, मगज़ नहीं खाती बस। बस मगज नहीं खाती? मगज़ ओजड़ी। ओजरी भी नहीं खाती? नहीं, खद वगैरह खा लेती है? ठीक है। हाँ। खा ये क्या है? खाने की चीज है, सर्च अच्छा, कीजिएगा। मैं खा लेती हूँ सब खा लेती वगैरह, है? पाए शाए, चाय-शाय सब। गोश्त, गोश्तखोर हैं? जबरदस्त। वो वाला मैंने कहा, वो मुझे क्लिप याद आ रहा था वायरल। मैं उस पे क्या ही बोलूं। देसी देसी, हाँ हाँ, हाँ। बकरा खाते हुए कैसी लगेगी? वो फिर लोगों ने यूफ़ोन का ऐड डाला था, मैं हँस-हँस के कोई आज से कोई 20 साल पुराना ऐड होगा शायद। आपने वो वीडियो देखी? देखी मैंने। ओके, ठीक है। ऑडियंस इंटरेक्शन की जानिब बढ़ते हैं। अगर ऑडियंस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछना चाह रहे हैं तो जरूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आई सलाम। एम फाइका। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको आपकी पर्सनैलिटी का रेड फ्लैग क्या लगता है? मुझे मेरी पर्सनैलिटी का रेड फ्लैग ये लगता है कि पॉसेसिव बहुत हूँ और कंट्रोलिंग हूँ मैं। कंट्रोलिंग एंड बॉसी, पोजेसिव। बॉसी, वेरी ओके, बॉसी। व्हाट इज योर स्टार? एक्वेरियस। एक्वेरियस। ओके, थैंक यू। कितने जल्दी अपना रेड फ्लैग बताया ना, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अपना पता है, सब पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम ज़ीशान है। जब आपके मिलियन व्यूज़ नहीं आते थे, तो आपका एक रियल कंटेंट देखने को मिलता था। लेकिन जब से आपके मिलियन फॉलोवर हुए हैं ना, तो आपको नहीं लगता आपका कंटेंट पेड और पैसे की हद तक महदूद हो गया है? मेरा कंटेंट रिवॉल्व भी करता है बाबा और मम्मा और मेरी बहनों के इर्द-गिर्द। मैं उनको ये जो मेरा बेस था कि इनके साथ गेम्स खेल ली, हँसी हम्म मज़ाक कर लिया, उनको तंग कर लिया, ख़ास तौर पे बाबा के साथ बड़ा बैठ के प्रैंक कर लिया, तो वो मेरा कंटेंट आज तक ही है। बीच में ज़रूर ब्रेक मैंने ज़रूर ली थी, मैंने कहा थोड़ा अपने आप को थोड़ा, क्योंकि बर्नआउट इंसान बहुत हम्म जल्दी हो जाता है, व्लॉग करके डेली, डेली, डेली। तो उसपे मैंने थोड़ी-सी ब्रेक लगाई थी, मैंने कहा इंसान खुद ठीक रहना चाहिए, खुद खुश रहे तो एनर्जी भी आप वैसे पास ऑन करते हो। ओके, थैंक यू जी। हुज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएँ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक-ठाक। मेरा नाम रहतसाज़ अब्बास है। और आयत मैन, सच बताइएगा कि क्या ये सच है कि आप घर से बाहर निकलती हैं, तो सिर्फ़ वीडियोज़ और पिक्चर्स के लिए बनाने के लिए निकलती हैं? यार ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैं घर से निकलती ही नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ़ पिक्चर्स और नहीं? वीडियोज़ बनाने के लिए ना जी। कोशिश होती है, जब बाहर का कुछ इंटरेस्टिंग लगा कि कहीं फैमिली के साथ स्टेकेशन चले गए, तो फिर ज़रूर फैमिली को लेकर जाती हूँ, नहीं तो मैं हम्म बड़ी घरवाली बच्ची हूँ, मैं घर पे ही रह अच्छा, घर पे ही रहती हैं, कोई उस तरह की हैपनिंग लाइफ नहीं है? हुँ। ओके, दोस्तों यार के साथ हो गया, नहीं तो मुझे घर बड़ा पसंद है, कम्फर्ट ज़ोन। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में। ओके जी, थैंक चल, यू। थैंक यू। हुज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, मेरा नाम उस्मान है और मेरा क्वेश्चन ये है कि एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ तो फ्री गिफ्ट से भरी होती है। तो इन्फ्लुएंसर मतलब जो आपके फैंस होते हैं, आपको इतनी मोहब्बत करते हैं, इतने गिफ्ट्स भेजते हैं, तो आपने लास्ट टाइम अपने पैसों से शॉपिंग कब की थी? बड़ा अच्छा सवाल है, हाँ। शायद दुबई में रहती हूँ, तो आके हर चीज़ खरीदनी ही पड़ती है। है। हर चीज़ खरीदनी कुछ पड़ती फ्री है। में नहीं आपको? कुछ फ्री में नहीं। हाँ, ये ज़रूर है, मैं किसी रेस्टोरेंट जाऊँ ना तो उधर बिल नहीं लेते मुझसे। अच्छा, दुबई में भी? नहीं, दुबई में तो देना दुबई में तो देना दुबई में पड़ता देना पड़ता है, है। लेकिन पाकिस्तान में ये मेहमान नवाज़ी, ये प्यार है लोगों का कि किसी रेस्टोरेंट में जाओ पहचान लेते हैं। तो मैं लड़ती रहती हूँ कि नहीं, नहीं पेमेंट करने दे, बिल की हम्म करने दे, वो नहीं लेते। लेकिन फ्री लेकिन गिफ्ट्स वाला कपड़े-शपड़े हम्म खरीदते हैं। सब कुछ खरीद के पहनते खरीदना हैं अपने पड़ता है। पल्ले से। हाँ, बहुत शुक्रिया, मेहनत से थैंक पैसों यू। से। ओके, अच्छा, आपको अगर किसी का फोन 10 मिनट के लिए चेक करना हो, किसी भी एक बंदे का, किसका करेंगी 10 मिनट के लिए? 10 मिनट ले चेक हाँ, करना। क्या मैं उमर का फ़ोन चेक करना चाहूँगी? उमर भट्ट का। मैं जिसका फ़ोन देखना चाहूँ करता हूँ, बड़े लोगों से बातें करते हुए उसका चेक करना चाहूँगी। चेक करके क्या उसके फोन क्या में चल है। रहा है, क्या हैपनिंग चल रहा है? ओके, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो लोग आपके बारे में गलत समझते हैं लेकिन आज आप वो क्लियर करना चाहती हैं इस पॉडकास्ट में कि यार ये ऐसा नहीं है, आप लोगों को गलत लगता है? अच्छा, लोगों को ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती होगी, क्योंकि अक्सर जब मैं अलीना से मिली थी और हम्म साथ में सलीना, मैं उनसे मिली थी, तो उनको हम्म उनको एक पता नहीं एक पर्सोना था कि आयत बहुत रूड है। हम्म
और मैं बड़ी शौक में बड़ी आई वाज लाइक वेरी शेकन। आई वाज कि यार मैं आप लोगों के साथ लाइफ पे मैं इतनी देर बैठी रही हूँ, गेमें खेलती रही, मैं कहाँ से रूड लगती रूड लगती हूँ। तो ये एक चीज है कि लोगों को अक्सर लगता है मैं रूड हूँ। और दूसरी चीज अक्सर क्या होता है हम्म। व्लॉग में जब मैं करती हूँ पाकिस्तान में तो ये उठा के कैमरे से व्लॉग किया ना आपने, तो दुबई में होता है तो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको ला नहीं सकते, दे आर नॉट सो ओके विद इट, ठीक है। तो चेहरे के पास लाती ना तो हर कोई कहता है यार मोटी 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 मोटी। अच्छा, मैं तो आज आपको देख रही हूँ माशाल्लाह, वेरी यू आर परफेक्ट। एंड यू नो, आपको मैंने जो वीडियोस में देखा मुझे रियल में ज्यादा प्यारी लगी हैं माशाल्लाह। यू आर वेरी प्रिटी, पिक्चर्स एंड वीडियोस में भी अच्छी थी, बट रियल लाइफ में देखे मुझे आप ज्यादा प्यारी लगी हैं। सो या आई थिंक कैमरा भी आपका कैमरा बहुत अलग है, ऐड तो करता है 8 to 10 pounds टू योर एक्चुअल वेट। अच्छा, 5 साल अगर शादी डिले करनी हो या 5 साल में करियर बनाना हो, व्हाट वुड यू चूज? शादी डिले करके करियर या शादी करके फिर करियर? करियर। करियर 5 साल और आप 5 साल में, 5 साल तो ज्यादा हो गया लेकिन करियर। ओके। एक ऐसा कन्फेशन जो कि आज आप पॉडकास्ट में करना चाहती हैं, सबको बताना चाहती हैं, कोई भी कन्फेशन, आई एम एन ओपन बुक, आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है? सो एनीथिंग यू वुड वांट टू क्लैरिफाई, यू वुड वांट टू टॉक अबाउट, किसी को कोई मैसेज, एनीथिंग? किसी से लड़ाई चल रही है? लगता है आपने देखी होगी। लगता है आपने जी, देखी होगी। तो फिर अच्छा वो बड़ी छोटी, अच्छा मैं ऐसी हूँ कि मैं कहती हूँ कि हर किसी को रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है, लेकिन वो वैसे क्या था, हमें थोड़ा सा क्लियर कर दें। मुझे तो उसमें वो, आप सोशल मीडिया पे जितनी वीडियोस देखते हैं आप उतने कंफ्यूज होते हैं, पता भी नहीं होता कि सच क्या है, तो आज आप अपने मुंह से ही बता अच्छा दें। बड़ी मैं थोड़ी सी हम्म, मैं फिर इधर अजीब सी बात करूंगी कि हम्म, वो जो होस्ट है मैं उनका नाम भी नहीं लूंगी, हम्म, आई डोंट थिंक सो उनको कोई जानता भी होगा, हम्म, ठीक है, लेकिन मेरा मजाक हद से हद पता क्या हो जाएगा, हम्म, आलू आलू के नाक वाले, मेरा बड़ा हम्म, चाइल्डिश, बड़ा हम्म, यानी ऑफेंसिव मेरा मजाक हम्म, नहीं होता, क्योंकि हम्म, अगर मुझे पता है कि अगर ये मुझे वापस आए मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी, हम्म, तो मेरा मजाक बड़ा बच्चों वाला होता है, बचकाना होता है, हम्म, हंसी मजाक वाला होता है। तो उस लड़ाई में हुआ ये था कि मैं जैसी फ्रेम में थी, वाज वेरी प्रोवोकेटिव, हम्म, प्रोवोक और हम्म, आते साथ सलाम अलैकुम मुझे जुड़ गए वो जो शख्स थे। हम्म, तो मैंने उठा के कहा, मैंने कहा यार आपका मेरा मजाक जब है नहीं, आप कर क्यों रहे हैं? बिल्कुल, कितनी नहीं करें। बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? और फिर मेरा ख्याल है इंसान बड़े है, फिर हमारे कुछ लोग हैं जो उनको हम्म, लगता है कि सिर्फ अपने घर की इज्जत होती है, बाहर की लोग हम्म, लड़कियों की इज्जत नहीं होती। तो मेरा हम्म, ख्याल है कि हर किसी की इज्जत होनी चाहिए, इज्जत हर किसी को प्यारी होती है। तो वो हम्म, जो लफ्ज उन्हें इस्तेमाल किए थे, बड़े गलत लफ्ज इस्तेमाल जी, किए थे, हम्म, जो मैंने फिर सुनाई, मैंने कहा यार ये नहीं होता, हम्म, ये आप अपना इखलाक और अपनी तरबियत आप बता रहे हैं। हम्म, मैंने ऐसी कोई लफ्ज नहीं कि, मैंने सिर्फ कहा कि जब मजाक है तो करे मेरे से, वरना नहीं करे। हम्म, मैं क्योंकि मैं ऐसे हर किसी से घुल मिलती नहीं हूँ, मैं रिजर्व बहुत रहती हूँ। तो बस यही था, मेरी लड़ाइयाँ होती नहीं दरअसल। 4 साल से बैठी, कोई कोई पहली लड़ाई होगी जो हाईलाइट हो। हाईलाइट हो तो गई। फिर इसके ऊपर फिर रजब भाई ने भी बोला कि मेरी हाँ। बहन है ना करी। फिर जो साथ में रजब भाई हो गए, उमर भट्ट हो गए, उमर का भी दोस्त था, तो फिर मैंने कहा अपने दोस्त को समझा लो, अपने दोस्त को समझा लो, क्योंकि ये गलत बात है, इसके ऊपर मैंने एक्शन नहीं लेना, छोटी बात तो है नहीं, लेकिन हम लेट गो कर रही हूँ मैं। तो बस उन्होंने फिर बोला कि यार नहीं कर, गलत हो ना करो ये। ठीक तो है। फिर मैंने कह दिया। फिर वो मेरा ख्याल है कल ही रजब, कल गेस्ट पे या परसों रजब भाई ने कहा ओए मेरी मेरी बहन है वो, ना करे ऐसी बात। तो मैंने कहा मैं माजरत कर लेता हूँ। फिर हमने आपने कहा मिट्टी पाओ। मिट्टी ओके, ठीक हो गया जी। हमारा एक सेगमेंट है जिसका आपने फौरन से जवाब देना है 3 सेकंड्स के अंदर अंदर। टी या कॉफी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इंस्टाग्राम या टिकटॉक? टिकटॉक। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? ईदर। रिच या फेमस? रिच या फेमस? आई डोंट थिंक सो। आई मीन फेमस चलो मेरे फील्ड का होगा, मेरे लिए आसानी होगी। अच्छा, ओके। टेक्सटिंग या कॉलिंग? टेक्सटिंग। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, सरप्राइजिंग। मेकअप डे या नो मेकअप डे? नो मेकअप डे। शॉपिंग या ट्रैवलिंग? ट्रैवल। वन बेस्ट फ्रेंड या 100 बेस्ट वन फ्रेंड्स? बेस्ट फ्रेंड। सोशल मीडिया और रियल लाइफ? रियल। ग्लैमरस या पीजेस? पीजेस। लेट नाइट टॉक्स या अर्ली मॉर्निंग वॉक्स? लेट नाइट टॉक। ओके। लाहौरी खाने या कराची के खाने? कराची के लाहौर के भी अच्छे हैं। लाहौर या दुबई? दुबई। दुबई है। दुबई है भाई। ओके, जबरदस्त। हमारा अगला सेगमेंट है फिनिश द सेंटेंस। मैं आपको एक जुमला दूंगी, आपने उसको कंप्लीट करना है। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब
कोई बदतमीजी करे। ओके, मैं सीक्रेटली बहुत अच्छी हूँ लेकिन 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 मैं सीक्रेटली बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जब तक मुझे गुस्सा ना दिलाया जाए। ओके, अगर मेरे पास $1 मिलियन आ जाए तो मैं करूंगी मैं बहुत सारी शॉपिंग करूँगी। शॉपिंग, ट्रैवलिंग। इसके अलावा मैं ट्रैवलिंग करूँगी, ठीक है? और फिर उसके साथ-साथ मैं आधे से ज़्यादा डोनेट ही करूँ। हाँ, क्योंकि गरीबों का हिस्सा हर बंदा ही रखता है। हाँ। मैंने कहा आपकी मैं हाँ, वैसे मोस्टली यही होता है, मैं सबसे पहले ये करूँगा, मैं वो करूँगा, करूँगी क्योंकि मस्जिद वगैरह बनाऊँगा ये, और फिर एक्चुअल कुछ और ही हो रहा होता है। नहीं, हाँ, इंशाल्लाह, ओके ठीक है, चलें, अल्लाह करे आपके पास $1 मिलियन आ ही जाए। इंशाल्लाह। मेरे डीएम्स में सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़ होती है डैश। पैसे माँगते हैं, आई थॉट आई एम द ओनली वन, बट ओके। पैसे माँगते हैं। ओके, लोग समझते हैं कि मैं डैश हूँ, लेकिन असल में मैं डैश हूँ। लोग समझते हैं कि मैं रूड हूँ। रूड हूँ, लेकिन लेकिन असल में स्वीट हूँ मैं। ओके, मैंने आई मेड इट इजियर फॉर यू। हुँ। यूट्यूब से आप अच्छे पैसे कमाते हैं अगर अगर आप कंसिस्टेंट रहें। टिकटॉक लाइव में कोई बुराई नहीं है सिवाय टिकटॉक लाइव में कोई बुराई नहीं है सिवाय ऑनेस्ट इसकी बड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए जाती है, लेकिन हाँ हाँ बड़ा मेरे ज़हन में एक आया था, लेकिन नहीं, प्लीज। नहीं कौन बोरिंग में घूम रहे होंगे हम लोग। ऑनेस्टली टिकटॉक लाइव में बुराई नहीं है, सिवाय सिवाय जुमला तो कंप्लीट करना है। सिवाय गालम गलोच के गालम गलोच के। चलो, या कुछ गंदे अंडों के। गंदे अंडे, मैं ये कहना चाह रही हूँ। मैं नाम एक्चुअली मेरे ज़हन में नाम हाँ, चल रहा नाम तो मैं नहीं ना, वैसे पतली गली से, लेकिन ये तो चलो मैंने खुद ही है, फिल गंदे कर दिया। अंडों के। चलो, यूट्यूब पे डैश का कंटेंट इम्प्रूव होने की जरूरत है। यूट्यूब पे मैं किसी को देखती नहीं यूट्यूब पे। अच्छा, तो किसी को मशवरा भी नहीं देखती, देंगी। मशवरा मैं यूट्यूब से मंथली डैश कमाती हूँ। यूट्यूब से मंथली उतना नहीं कमाती जितना लगता है। ओके, यूट्यूब चैनल सबको बनाना चाहिए लेकिन ओछा नहीं होना, ओछा लेकिन नहीं होना। ओछा नहीं होना। वेरी गुड। ओछा क्या है आपके लिए? ओछा किस ये तरह से आप, हाउ डू यू डिफाइन ओछा? वेरी गुड पॉइंट, बट हाउ डू यू डिफाइन इट? आई थिंक हम्म। इंसान को फेम मिल जाए, हम्म पैसे मिल जाए, आपके मॉरल ग्राउंड्स हमेशा आपको पैर अपने हम्म जमीन पे ही रखने चाहिए। हम्म फेम, पैसा वक्ती तौर है, अर्श फरते फर्श से अर्श तक। ओके, तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज स्टे डाउन टू अर्थ। रिलैक्स, डाउन टू अर्थ, नॉट ठीक है, एवरी डे संडे। मैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स के नाम लूंगी। आपने उनकी पर्सनालिटी की एक ऐसी बात बतानी है जो कि आपको पसंद नहीं है, या आपको लगता है कि जो दिखने में लग रहा है वो ऐसा है लेकिन उसको बदल देना चाहिए, कोई मशवरे से आपने उसको कहना है। जी, रजब भट्ट। रिलैक्स रहे, रिलैक्स उनको रहे, ये कहूंगी रिलैक्स रहे। ठीक है। मान डोगर। मान लोगे बड़े शुगली हैं। तो क्या मशवरा क्या देंगी मशवरा उनको मैं कि शुगल कम लगाएं? नहीं वो शुगल अच्छा ही लगाते हैं। हाँ, बल्कि मैं रज्जू भाई के पूरे ग्रुप को कहूंगी रिलैक्स रहें, रिलैक्स रहें। रिलैक्स रहें, चिल रहें। हैदर को भी यही मशवरा? हैदर के लिए कुछ डिफरेंट? हैदर जैसे है वैसे ही रहे, जैसे हैं वैसे ही जैसे है रहें। वैसे। मिस्टर पतलू। मिस्टर पतलू हम्म। इधर उधर बातें ना करें, इधर उधर बातें ना इधर करें, उधर बातें ना करें, ठीक है। और बस कुछ नंबर है उसके ऊपर बातें तो बिल्कुल ही ना करें। नंबर है, 3 डिजिट के। हमें बताएं, मुझे इसका, आई स्वेयर मुझे इस चीज का नहीं पता आप क्या बात कह रही हैं, मैं ऊपर से गुजर गई है। और चले आगे बढ़ते हैं। क्या नंबर है आप लोगों को पता है? अच्छा, कैदी 804। अच्छा ठीक है, ओके, मिस्टर पतलू को ये कहेंगी। और ये बताएं कि आप अलीना आमिर को क्या मशवरा देंगी? जैसे हो वैसी हो, बबली हो, एनर्जेटिक हो, खुश, वैसे ही रहो जैसी हो। वर्दा मलिक। मैं उनको जानती नहीं हूँ ऑनेस्टली। मैं फिर भी जो देखा है तो उनके ऊपर मैं ज्यादा फॉर यू पे नहीं आई हूँ। कोई भी एनीथिंग जो आपको लगता है कि यार, एक सजेशन ही है। मजे मजे के रील्स बनाती रहे। ओके, उनका रुमैसा content बड़ा खान। पसंद- रुमैसा खान, आई लव her energy. Hmm. So keep doing what you're doing. You're very fun, and I think she should be more in dramas. I've seen her work. वो Yeah. एक्चुअली मेरे चाचू के ड्रामे में थी। उन्होंने चाचू ने ओह, मुझे देखा। क्या आपकी फैमिली मीडिया बैकग्राउंड है? बाबा की साइड ऑफ द फैमिली, हाँ जी। ओके, जबरदस्त So जबरदस्त। she did a good job. ओके, अनमोल नूर को आपने देखा होगा, आई एम श्योर। नहीं, आप जानती नहीं है? नहीं, दीदार को जानती हैं आप? I think दीदार
लंबे बाल है उनके ब्लैक से वो बट मुझे नहीं दीदार का भी नहीं पता, और आपको सुजैन खान का नहीं आइडिया? दुबई ओके, रहने वाले हम, हमारा फॉर यू अलग होते हैं। अच्छा मैंने फॉर यू अलग अच्छा होता है, शायद उनकी शक्लों से मुझे याद हो कि कौन ठीक है, है, नहीं लेकिन तो वैसे मैं नहीं जानती। ओके, डकी भाई को क्या मशवरा देंगी? डकी भाई को मशवरा ये दूंगी कि थोड़ा अलग अपना कंटेंट करे। आई थिंक उनका ठीक है, वी नीड समथिंग न्यू, न्यू, ओके, न्यू एंड डिफरेंट। ठीक है। अरूप जतोई को क्या मैसेज देंगी, एडवाइस मैसेज? She's a strong girl. I think after what we all saw, Hmm. she's strong and may she always be stronger. ओके, इकरा कमल को क्या मशवरा देंगी? उनको मशवरा अच्छा उन लोगों ने मेरे मशवरे देखने उन्होंने खुद कहना कि हम तो कभी मिले नहीं, हमें मशवरे की जरूरत ही नहीं है भाई। जरूरत नहीं है, हाँ, मिले नहीं। उनको अच्छा अच्छा उन तीनों बहनों में से ना आई थिंक फातिमा है, जी, फातिमा है, उनका कंटेंट मुझे सब में से ज्यादा अच्छा लगता है। तो आई थिंक थोड़ा कंटेंट आई थिंक मैच जरूर करना चाहिए। सबको फातिमा जैसा थोड़ा बहुत कंटेंट शीज फन, मैंने क्लिप्स अक्सर देखे, शीज ओके, फन। ओके, ठीक है, ठीक हो गया। हु इज योर पर्सनल फेवरेट कंटेंट क्रिएटर? फीमेल्स की मैं बात कर रही हूँ, Females फ्रॉम पाकिस्तान। from Pakistan content creation, I think everyone's doing a good job। मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती। मैंने- मैं अगर नाम लूंगी तो फिर होगा कि दोस्त है तो नाम ले लिया, लेकिन अगर न्यूट्रल रह के कहूँ तो सब अच्छे हैं। लड़कियों सब में तो से फिर सब न्यूट्रल में नहीं है, न्यूट्रल में तो एक नाम आएगा ना, सब तो डिप्लोमेटिक अगर होंगी तो फिर सारी अच्छा कौन है, एक सेकंड जरा सोचने दे मुझे। कोई अच्छा नहीं, एक है उनका नाम मुझे नहीं आता। वो एक से वो दानिश तैमूर के साथ ड्रामे में भी आई हैं, उनका नाम क्या है? लाइबा खुरम। आई थिंक she's ओके, fun। लाइबा खुरम, खुरम नाम है लाइबा। Yeah, she's fun। मुझे उनका She's content, fun। she's fun। अच्छा, उनका कंटेंट अच्छा लगता है लाइबा वो का, बड़ा रिलेटेबल है, वो जो मीम्स वगैरह डालती है, रील्स या वीडियोस डाल रही होती हैं वो, बिल्कुल। मर्दों में किसका कंटेंट अच्छा है, एंटरटेनिंग है? मर्दों में देखिए मेरा तो शहजादा भाई है, उसका तो अच्छा है ही, वो तो टॉप पे है। ठीक है, लेकिन आई थिंक एक वक्त यूखानो, यूखानो का, ओके। ही इज वेरी डिसेंट, उनका कंटेंट मजे का होता है। अक्सर मैं देख रही होती हूँ हॉर्स असली राइडिंग कर रहे कंटेंट, होते हैं। असली जो है ना वो भाई को भी अब क्या करें, खुश करना था, नाम इन्होंने ले लिया, हाँ, लेकिन असल नाम यूखानो ही है। he- ही इज रियली गुड। Yeah, he's फेवरेट सिंगर कौन है आपके? आतिफ आतिफ असलम। आतिफ असलम, फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? सजल अली। सजल अली। ओ, फिर तो आपको जंजीरें जरूर देखना चाहिए, इट्स ट्रिमेंडस। ओके, अगर कभी ड्रामा से ऑफर आती है करेंगी? बिल्कुल करेंगी? बिल्कुल। अब्बा को भी देख रही हैं? बाबा कहते जो कर रही हूँ वही करती रहो, ज्यादा फ्री है? लेकिन मैं खुद कहती हूँ बाबा आप ताई अम्मी राइटर है, चाचू राइटर है। तो ताई अम्मी ख्याल कर लें, अपने बच्चों को ले लें ड्रामा में, कि आपकी ताई अम्मी भी हमारी ताई अम्मी जैसी हैं। नहीं बहुत अच्छे हैं फुप्पियाँ, तो फुप्पियाँ ताई अम्मी। ये फुप्पियां वैसे क्यों इतनी बदनाम होती हैं बेचारी, हालांकि इतना प्यार करती हैं अपने भतीजे भतीजियों से? मेरी फुप्पी तो बहुत बहुत अच्छी है। खाला अच्छी कैसी हैं? खाला मेरी बहुत अच्छी। लेकिन एक एक मेरा सवाल है, मामू हमेशा चंदा मामू ही क्यों होते हैं, कभी चंदा चाचा क्यों नहीं हमने बोला? मामू को क्यों चंदा मामू बोलते हैं? चंदा चंदा नहीं बोलते। नहीं, हम प्यार से बोला जाता है ना, चंदा मामू, कभी ये नहीं बोला चंदा चाचू। इस पे आपको कोई एतराज है? कैसी फैमिली है, रिलेटिव्स, फैमिली सपोर्टिव है? इमीडिएट जो फैमिली मेंबर्स है ये नहीं, आगे वाले तो बड़े ना पूछें, लेकिन जो ओके। लेकिन मेरे मामू खाला जो मेरे अपने हैं वो बहुत बहुत सपोर्ट, वेरी सपोर्टिव। बहुत प्यार करने वाले। ऑलराइट, जाते जाते फैंस को, फॉलोअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस ये मैसेज दूंगी कि जितना प्यार देते आए हैं, जितनी इज्जत देते आए हैं, ये नहीं इनका फैमिली है। जैसे आपकी माँ होती है, आपके बाप होते हैं, आपकी बहन होती है, जैसे आपकी तकलीफ में खुद तकलीफ होती है उनको, तो मैं कहती हूँ कि इनको यही मैं कहूंगी कि आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। इतना प्यार, इतनी इज्जत देते। मेरा ख्याल है कि मैं इर्द गिर्द लोगों को देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे, आमीन, खुश आमीन। रखे, हम सबको लंबी उम्र दे, हमारे आमीन। अम्मा अब्बा को सबको लंबी उम्र दे, बहन भाइयों को हमारे साथ रखे, उनका साया सलामत रहे, हम सबका। आमीन। बस ये मैं दुआएं दूंगी, मैं दुआएं देती रहती हूँ। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू Thank you। सो मच आयत अकबर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा, और आपकी ज़िंदगी में हमने डाइव इन किया और बहुत सारे हमने एस्पेक्ट्स पे बात की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।